नमस्ते साथियों, मैं डीआरएच संजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इनसाइड द मेडिसिन में। इस समय वायरल फीवर बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत से लोगों को वायरल फीवर हो रहा है। इस बदलते मौसम में आपको हल्का सा भी बुखार आने पर ऐसा लगेगा कि कहीं मुझे चिकनगुनिया, टाइफाइड या फिर डेंगू तो नहीं हो गया है। आज के इस यूजफुल टॉपिक पर हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जानते हैं आखिर वायरल फीवर होता क्या है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर किसी व्यक्ति को वायरल फीवर हो गया हो या फिर होने वाला हो, और अगर हो गया हो तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जानते हैं वायरल फीवर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आइए शुरू करते हैं। वायरल फीवर एक सामान्य सी बीमारी होती है, पर यह ट्रांसमिसिबल होती है, यानी कि घर में अगर एक व्यक्ति को हो गया तो फिर ये परिवार के अन्य सदस्यों को भी हो सकती है। ये एक बिनाइन कंडीशन होती है जो कि 2-4 दिनों के लिए आती है और कुछ दिनों बाद ये स्वयं ही ठीक हो जाती है। मोस्टली वायरल इन्फेक्शन का कॉज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण बॉडी में एंट्री करते हैं, इन्फेक्शन कराते हैं और शरीर में तमाम तरह की बीमारियां कराते हैं। अब हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरल फीवर के स्टार्टिंग फेज में होता क्या है। जब भी किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट होने को होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की नाक बंद होना शुरू होती है, नाक से पानी आ सकता है, कई लोगों को स्नीजिंग मतलब छींक आने लगती है, हल्की सी खांसी आती है और थोड़ा बहुत सोर थ्रोट हो सकता है, और लो ग्रेड टेम्परेचर मतलब हल्का सा बुखार आ सकता है। पहले और दूसरे दिन थोड़ा सीवियरिटी होती है, मतलब कि व्यक्ति को 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ सकता है। साथ में बॉडी एक हो सकता है, जाड़ा लग सकता है। 2 दिनों के बाद ये थोड़ा कम होने लगता है और तीसरे एवं चौथे दिन ये काफ़ी हद तक अपने आप ही ठीक हो जाता है। किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी लो रहती है, बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज हैं, या फिर पहले से ही किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो, लीवर, किडनी या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो, ऐसे व्यक्तियों में वायरल इन्फेक्शन के बाद सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मिक्स इन्फेक्शन होने के चांसेस होती हैं। मतलब कि कई बार इन पेशेंट्स को वायरल इन्फेक्शन के बाद गले में, लंग्स में, चेस्ट में और साइनसेस में इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आगे भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो व्यक्ति की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि उसको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। बाकी ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं होते हैं जिससे वायरल इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। हाँ, अगर 4-5 दिन के बाद भी व्यक्ति का बुखार नहीं उतर रहा हो या फिर बुखार के अलावा बॉडी में कुछ अन्य सिम्टम भी दिखाई दे रहे हो तो फिर ये सस्पेक्टेड मिक्स इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए व्यक्ति का सीबीसी, सीआरपी, टाइफाइड, डेंगू एंटीजन और रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट कराए जा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वायरल फीवर के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट डोलो 500 या फिर डोलो 650 की एक गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। टैबलेट लिम्सी यानी कि विटामिन सी की एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। वीकनेस या फिर बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए कोई भी मल्टीविटामिन जैसे मैक्रोडल या फिर सुप्राडिन की एक गोली रोज ले सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन लेने से वायरल फीवर अपना आप ही चले जाता है, क्योंकि वायरल फीवर एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग होने के कारण यह अपना आप ही ठीक हो जाता है। पर कुछ केसेस में बच्चे बूढ़े जिनकी इम्यूनिटी वीक हो या फिर पहले से ही कोई बीमारी हो, ऐसे लोगों में वायरल इन्फेक्शन के बाद मिक्स इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बुखार के जाने के बाद व्यक्ति के नाक से पीला पीला डिस्चार्ज आता है, सोर थ्रोट यानी कि उसके गले में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट होती है। एंटीबायोटिक के साथ साथ डिकॉन्स्टेंट और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलकर सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रिकॉशंस की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, मतलब कि खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। बच्चों के वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखें। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, और अगर मच्छर ज़्यादा है तो फिर मॉस्किटो कॉयल या फिर मॉस्किटो लिक्विड का इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर नींद लें। अगर फ्रूट ले रहे हैं तो फिर उनको अच्छी तरीके से धोकर खाएं। अदरक और शहद की चाय पी सकते हैं, यह गले की खराश और जकड़न को दूर करती है। बहुत ज़्यादा नाक बहरी हो तो फिर सादे पानी को खौलाकर उसकी भाप लें, ये बंद नाक को खोलने में बहुत मदद करती है। वायरल फीवर के दौरान पसीना खूब आता है जिससे डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए खूब पानी पिएं। इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति के लिए हर्बल टी, सौंफ सूप या फिर ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वायरल फीवर के सिम्टम, कॉजेज, ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दवाइयों एवं रोगों की जानकारी पाने के लिए इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच।